बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे किसी को यकीन दिला सकते हैं कि आप बीमार हैं, क्योंकि वो तो सेहतमंद इंसान है। उसके लिए कई जाल जो हैं वो फैलाए हुए हैं और उन जाल में आप सब जो है वो दोस्तों फंसे हुए हैं। पहला जाल जो है वो है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जो है ये 1978 से पहले अगर आप हैरिसन किताब जो है वो लें, जो कि मेडिकल साइंस की बाइबल जिसको बोलते हैं, तो 300 तक के कोलेस्ट्रोल को उसके मुताबिक नॉर्मल जो है वो बोला जाता था और इससे ज़्यादा वाले को जो है वो हाई कोलेस्ट्रोल जो है वो कहा जाता था। लेकिन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इसको करते करते इसको 240 तक जो है वो कर दिया गया और फिर 1998 तक इसको 200 कर दिया गया। यानी कि 1998 के बाद 200 से 300 वाले जो थे उसको नॉर्मल माना जाता था, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो बीमार जो है वो माने जाने लगे। अब क्या हुआ कि 40 साल से ऊपर आपकी उम्र तो कोलेस्ट्रोल जो है उसकी दवाई ले ही लो। उसकी वजह क्या है कि ये समझा जाता है कि अब उम्र चूँकि 40 साल से ज़्यादा हो गई है तो आपको हर सूरत में जो है वो कोलेस्ट्रोल की दवाई जो है वो खानी चाहिए। अब ये है कि जो टेस्ट नहीं करवाएगा वो बीमार नहीं है और जो भी टेस्ट करवाएगा वो बीमार ही अपने आप को पाएगा। आप में बहुत सारे मरीज़ जो है वो थायराइड के होंगे और दवाइयाँ खाने पर मजबूर हैं, लेकिन आप थायराइड के मरीज़ हैं कि नहीं ये डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट्स पर। आपने टेस्ट कब करवाया? अगर तो दोस्तों आपने 2003 से पहले टेस्ट करवाया तो आपका TSH जो है वो 1 से 6 तक था, तो आप नॉर्मल माने जाते थे। लेकिन दोस्तों 2003 के बाद इस 6 को चुपचाप करके 3 कर दिया गया और आपको पता भी नहीं चला। यानी कि आज अगर आपका TSH जो है वो 5 आया तो आप बीमार हैं, लेकिन 2003 से पहले आता तो आप सेहतमंद हैं। ये हर साल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। सारे पैरामीटर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम किए जा रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर की दवाई की बात कर लेते हैं या ब्लड प्रेशर की मर्ज़ की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि अक्सरियत लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर की दवाई रोज़ाना ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? पूरी दुनिया में कई सारे इदारे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि WHO जो है इसके मुताबिक जो है वो 1999 में 120/80 और NIH के मुताबिक 2003 में 120/80 और उसके बाद यूरोपियंस के मुताबिक 2003 के अंदर 140/90 और उसके बाद जो है वो कॉकरेन की जो रिपोर्ट 2012 की है उसके मुताबिक 160/100 और JNC 8 के मुताबिक दोस्तों जो है वो 2014 में 150/90 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है और जिनकी उम्र 60 साल से कम है वो 140/90 जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है या बहुत बड़ा अस्पताल है तो इनमें से कौन सा नंबर आपको अच्छा लग रहा है, किस नंबर को आप प्रमोट करेंगे? ज़ाहिरी बात है 120/80 को, यानी WHO वाले को, क्योंकि आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मरीज़ बना लोगे और उनको अपनी दवाइयाँ बेचोगे और उनसे अपनी फीसें लेंगे। अब इसको फिर कम करने की दोस्तों कोशिश हो रही है और वो शुरू हो चुकी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि ये 115/75 होना चाहिए। अब आप इसको सिर्फ दवाई से ही कंट्रोल कर सकते हैं और वो लोग फिर धड़ाधड़ दवाइयों पर लग चुके हुए हैं और लगाए जा रहे हैं। जबकि नॉर्वे में लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 150/90 से ऊपर रहता है और नॉर्वे में ज़िंदगी आज भी 80 साल से ऊपर है, यानी लोग इससे ऊपर जीते हैं ज़िंदगी। पाकिस्तान और इंडिया में 63 से 65 साल औसत एवरेज लाइफ जो है हमारी रह गई हुई है। अब अगर यहाँ का डॉक्टर नॉर्वे जाएगा तो क्या बोलेगा कि अरे बाप रे, यहाँ तो सबका हार्ट अटैक आ जाएगा, इनको फ़ौरन ब्लड प्रेशर की दवाई खिलाओ और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करो। तो दोस्तों ये कुछ हक़ाइक़ थे जो हमने आपके सामने रखे। अब आपको चाहिए कि आप फितरत और नेचर की तरफ लौटें और हमारा WNO का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करें
اور یہ تمام جو ہمارے ٹریننگ پروگرام ہیں یہ موسٹلی آپ کو گھر بیٹھے آن لائن جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام صحت جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے، اور بیماریاں آپ کے گھروں میں داخل نہ ہوں، آپ کو وہ کچھ سکھانا اور سمجھانا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے گھروں میں بیمار ہیں وہ تمام لوگ، خواہ وہ کسی بھی مرض کا شکار ہیں، وہ بیماریوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ بس ان بیماریوں کے لیے ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کا کسی نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض جو ہے وہ لا علاج اللہ کے ہاں نہیں ہے، آپ نے شفا اللہ سے لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام صحت ہے، جو اللہ's ہیلتھ سسٹم ہے، آپ اس کو فالو کریں تو بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، اور آپ ایک نارمل اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی DGWNO ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اللہ نگہبان۔